नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं समुद्र मंथन की वह प्राचीन गाथा जिसमें देवता और असुरों ने मिलकर अमृत की तलाश में समुद्र का मंथन किया था। जिस समुद्र के मंथन से कई अनमोल वस्तुएं प्रकट हुई थी और उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी जो धन और समृद्धि की देवी है वे भी प्रकट हुई थी, और साथ ही भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा और आयुर्वेद के दाता हैं वे भी समुद्र से ही निकले थे। तो उस समय देवताओं को अमृत कैसे मिला, कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली और भगवान विष्णु ने अनेक लीलाएं करते हुए कौन कौन से अवतार धारण किए, आइए ये सब प्रश्नों का उत्तर पुराणों की कथा से जानते हैं। पूर्व काल में छठे मनवंतर में जब असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था और उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बनाई वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके और ऋषि दुर्वासा के शाप से तीनों लोक भी श्रीहीन हो गए थे। इसका कारण ये था कि एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में उन्हें इरावत हाथी पर चढ़े देवराज इंद्र मिले। उन्हें देवताओं का राजा जानकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान के प्रसाद की माला उन्हें दी, किंतु ऐश्वर्य की मदद से उसका कुछ भी आदर न करके देवराज इंद्र ने उस माला को अपने हाथी के मस्तक पर डाल दिया और उस हाथी ने माला को अपने पैर से कुचल भी डाला। तब दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया कि तू तीनों लोगों सहित जल्द ही श्रीहीन हो जाएगा। तीनों लोगों की श्रीहीन होने की दुर्दशा देखकर इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा जी की सभा में गए। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को देखा कि वे श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं। तब उन्होंने मन को एकाग्र करके भगवान विष्णु का स्मरण किया। के बाद ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के निज धाम वैकुंठ लोगों को गए, किंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसलिए सब लोग वेदों की वाणी से भगवान विष्णु की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। सब देवताओं की स्तुति सुनकर श्री हरि उन सबके बीच में ही प्रकट हो गए। उनकी शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गए हो। तब भगवान विष्णु गंभीर वाणी में कहने लगे कि सारे देवता मेरी सलाह सुनो। इस समय असुर पर समय की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाओ और उनसे संधि कर लो, क्योंकि कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं के साथ भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। इसलिए तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले ही क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर मंद्राचल की मथानी और वासुकी नाग की सहायता से तुम समुद्र मंथन करना। इस सब कहकर भगवान विष्णु सब देवताओं के बीच में से अंतर्धान हो गए। तब इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों के राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना शस्त्र के आते देखकर दैत्य सेनापतियों के मन में क्षोभ हुआ, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले थे, इसलिए उन्होंने देवताओं को बंदी नहीं बनाया। तब बुद्धिमान इंद्र ने वह सारी बातें जो भगवान विष्णु ने उन्हें सिखाई थी दैत्यराज बलि से कहने लगे। राजा बलि को और दूसरे बैठे हुए सेनापति को देवताओं की वह बात बहुत अच्छी लगी। उन लोगों ने आपस में संधि कर ली और अमृत निकालने का प्रयत्न करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और समुद्र की तरफ ले जाने लगे। पर्वत को उठाने के बाद उनकी भुजाओं का उन्हें जो घमंड था वह धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि पर्वत एक तो भारी और ले जाना भी बहुत दूर था। इससे सबके सब हार गए और विवश होकर उन्होंने पर्वत को रास्ते में ही पटक दिया, जिसके कारण बहुत से लोग उसके नीचे चकनाचूर हो गए। वहाँ उनकी मदद करने के लिए भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग पर्वत गिरने के कारण उसके नीचे पिस गए हैं, इसलिए अपनी अमृत की जैसी दृष्टि से उन्होंने देवताओं को फिर से जीवित कर दिया, मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। फिर खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर भगवान विष्णु ने समुद्र के तट पर उसे रख दिया। फिर सबने मिलकर वासुकी नाग को मंदराचल में रस्सी के समान लपेट लिया और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पहल अजित भगवान ने वासुकी के मुख को पकड़ लिया तो सारे देवता भी उनके साथ जा जुटे, परंतु दैत्यों को ये बात पसंद नहीं आई। वे कहने लगे, कुछ तो सांप का अशुभ अंग होता है, हम क्या किसी बात में देवताओं से कम हैं? हमें वासुकी का मुख पकड़ना है। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके वे लोग पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। मगर मंथन चालू होते ही पर्वत के नीचे कुछ आधार न होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। इसलिए उसका उपाय सोचकर भगवान विष्णु ने विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। तब नागराज वासुकी के मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उसके तेज से सब दैत्य और असुर निस्तेज हो गए। देवता भी उससे बच न सके। वासुकी की श्वास की लपटों से उन सबका तेज फीका पड़ गया। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे
और समय तक समुद्र मंथन के बाद भी जब अमृत न निकला तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने आए। जब भगवान विष्णु समुद्र का मंथन करने लगे तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप सब भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। उसी समय सबसे पहले हलाहल नाम का एक विष निकला। वह विष दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस विष से बचने का उपाय न मिला तो सब लोग मिलकर भगवान शिव जी की शरण में गए। भगवान शंकर माँ सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। तब सब प्रजा उनके दर्शन के लिए वहां पहुंची और प्रणाम करके सब उनकी स्तुति करने लगे। सब कहने लगे कि आप समस्त प्राणियों की आत्मा और उनके जीवन दाता है। पूरे त्रिलोकी को भस्म करने वाले उस विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रजा का यह संकट देख कर वे माँ सती से कहने लगे कि विष के कारण ये बेचारे किसी प्रकार अपनी प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिसके पास शक्ति सामर्थ्य है उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। माँ सती से ऐसा कहकर भगवान शंकर विष पीने के लिए तैयार हो गए। वे भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं। उन्होंने उस हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और पी गए। वह विष ने अपना प्रभाव शिव जी पर प्रकट कर दिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उससे बिच्छू, सांप और अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैले औषधियों ने ग्रहण कर लिया। भगवान शिव के विष पी लेने के बाद सब देवता और असुर प्रसन्न हो गए और नए उत्साह से समुद्र मथने लगे। सबसे पहले समुद्र में से कामधेनु प्रकट हुई। वह यज्ञ करने वाली सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए उसे ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण किया। उसके बाद उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। राजा बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु इंद्रदेव ने वैसा नहीं चाहा क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले ही सिखा रखा था। उसके बाद ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नाम का पद्मराग मणि समुद्र से निकला। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने उसे लेना चाहा। इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्पवृक्ष निकला, जो सबकी इच्छित वस्तु देकर उसे पूर्ण करता है। इसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई और फिर शोभा की मूर्ति स्वयं मां भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उनके रूप को देखकर देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि यह हमें मिल जाए। स्वयं मां इंद्र ने अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। सब सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वीणा बड़े जोर जोर से बजने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। सभी देवताओं ने उन्हें अलग अलग भेंट समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालनी चली। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और उत्तम गुणों से युक्त अविनाशी पुरुष मिले, परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला। रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे मुझे चाहती ही नहीं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी और वे उनके पास ही खड़ी हो गई। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया। शंख आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व, अप्सरा सब नाच गान करने लगे, परंतु लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों को न चुन करके भगवान विष्णु को चुना, तो वे लोग उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उन्हें स्वीकार कर लिया। जब देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से और भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उनके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ एक कलश था। वह साक्षात भगवान विष्णु के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों ने देखा कि उनके हाथ में अमृत से बना हुआ कलश है, तब उन लोगों ने बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि समुद्र से निकलने वाली सारी चीजें हमें मिल जाएं। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब सब देवता दुखी हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु जी ने कहा कि तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। अमृत के लालच में दैत्यों में आपस में ही झगड़ा हो गया। सभी कहने लगे कि पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं, तुम नहीं। वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी और उधर सभी उपाय जानने वाले भगवान विष्णु ने अत्यंत अद्भुत एक स्त्री का रूप धारण किया। भगवान विष्णु
विष्णु के उस अवतार का रूप इतना मनमोहक था कि सब देवता उन्हें बार बार देखते ही रह गए। उन स्त्री को देखकर अब सब दैत्य आपस की नाक डांट को भूलकर उनके पास दौड़ गए। उन लोगों ने तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, इस प्रकार काम मोहित होकर उनसे बहुत प्रश्न किए। सबने कहा कि हम सबको एक ही वस्तु चाहिए, इसलिए हम में झगड़ा हो गया है, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो और न्यायपूर्वक निष्पक्ष भाव से इस अमृत को हम लोगों में बांट दो ताकि हम लोगों में झगड़ा न हो। तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंस करके उनसे कहा कि आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र और मैं हूँ उल्टा, आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हो। विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। मोहिनी की ऐसी वाणी सुनकर दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया और उन्होंने हंसते हुए अमृत का कलश उनके हाथों में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर कहा कि मैं उचित या अनुचित जो भी कुछ करूँ वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। दैत्यों ने यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी और इसलिए सब ने एक स्वर से कहा कि स्वीकार है। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, भविष्य से अग्नि में हवन किया, फिर नए नए वस्त्र धारण करके सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर सब भवन में आकर बैठ गए। तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्य की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। तब उन्होंने विचार किया कि असुर तो जन्म से एक क्रूर स्वभाव वाले हैं, उनको अमृत पिलाना तो सांप को दूध पिलाने के समान अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और अपने अपने दल में बैठा दिया। फिर देवताओं के पास गए और उन्हें अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। असुरों का मोहिनी जी में अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए, इसलिए उन्होंने मोहिनी जी को कोई भी अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया, परंतु चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोंछ खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर पड़ा, परंतु सिर अमर हो गया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे एक ग्रह बना दिया। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन और एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपनी परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था, परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रहे। अमृत का भाग न मिलने के कारण दैत्यों को क्रोध आ गया था और उन्होंने शस्त्र को उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। तो दोस्तों, यह थी समुद्र मंथन की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी अद्भुत पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती रहे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव।